अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी उन 10 आदतों के बारे में जिनको अपना के मैं एक बहुत ही लेज़ी बंदी से एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड बंदी बन गई हूँ। ये हैबिट्स अगर आप अपनाएंगे तो आपको भी यकीनन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी लगेगी और अपना हर रोज़ बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहली आदत जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कि यू डोंट हैव टू डिले थिंग्स। कभी भी नाश्ते के बाद हम अक्सर जो गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, जिससे ना सिर्फ किचन की लुक मैसी होती है बल्कि ओवरऑल वाइब्स भी काफ़ी लेज़ी और नेगेटिव आती हैं। इस तरह से ना हम अपना डेली का मेन्यू प्लान कर पाते हैं और ना ही दिल करता है किचन में कोई काम करने का, क्योंकि ज़ाहिर है मैसी किचन में वैसे ही कुछ पकाने का दिल तो करता नहीं है। तो प्लेट्स वगैरह जो भी आपकी बच जाती हैं नाश्ते के बाद या खाने के बाद, कोशिश करें कि उनको उसी वक्त क्लीन करें और साथ बस 5 मिनट का अलार्म अपने मोबाइल पे सेट करें और बर्तन क्लीन करने के बाद उन 5 मिनट को आप यूज़ करें अपनी शेल्फ्स को साफ़ करने में, अपना स्टोव साफ़ करने में। यकीन जाने इन सारे कामों में 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा और जैसे ही आपका अलार्म बजने लगे बस समझ लें कि अब आपका काम ख़त्म हो गया है। अब इस दौरान कोई टास्क अगर पेंडिंग रह जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो टास्क फिर हम कल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा ये कि आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। रोज़ाना इस तरह से अगर आप अपना मैसी किचन साफ़ कर लेंगी तो आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन भी गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड होगी और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। आपकी दूसरी हैबिट ऐसी है कि जो भी जगह आपको, जहाँ से आप गुज़र रही हैं घर में, जो भी कोना ऐसा है जो आपको मैसी नज़र आए, जहाँ कहीं पे पानी पड़ा हो या जहाँ कहीं पे क्लटर जमा हो गया हो, आप वहाँ से गुज़र जाती हैं लेकिन अक्सर आप उस जगह को इग्नोर कर देती हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ऐसी अपनी आदत बना लें कि अगर आप उस टाइम से गुज़र रही हैं और वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो कि आपको लगता है कि आपको उसी टाइम नीट कर लेनी चाहिए, तो आप उसमें 1 मिनट भी ज़ाया ना करें और आप उस काम को जो है वो उसी वक्त निपटा लें। ऐसा करने से आप पूरा दिन उस बारे में सोचते नहीं रहते कि फ़लानी जगह पर पानी पड़ा रह गया है या फ़लानी जगह पर ये काम पेंडिंग हो गया है। आप जैसे जैसे अपने काम निपटाते जाते हैं वैसे वैसे दिन भी बहुत आसान होता जाता है और वैसे वैसे आपका जो घर है, आपका जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बहुत नीट और क्लीन हो जाती हैं। खाना बनाते हुए या चाय बनाते हुए जो दरमियान में टाइम होता है उस टाइम को अक्सर हम फ़ोन यूज़ करके या कोई भी नॉन प्रोडक्टिव काम करके ज़ाया कर देते हैं। अगर हम इन 10 मिनट्स को सही तरह से यूटिलाइज़ कर लें तो यकीन मानें कि बाकी पूरा दिन एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट में गुजर सकता है। जैसे मैं चाय बनाते हुए जब तक चाय पक रही होती है अपने लिविंग रूम का डोर भी क्लीन कर लेती हूँ, अपना डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ। बस ये सारे काम इतने थोड़े से वक्फे में हो जाते हैं। जिस दौरान चाय के लिए मैं दूध बॉईल कर रही होती हूँ या पत्ती डालकर मैं उसको थोड़ा पका रही होती हूँ, उसी दौरान जल्दी जल्दी से मैं अपनी जो भी क्लीनिंग है वो भी निपटा लेती हूँ। ये दोनों जगहें ऐसी हैं जो मेरे किचन से बिल्कुल साफ नजर आती हैं और इसको अगर मैं गंदा देखती हूँ तो मुझे ओवरऑल बहुत अनक्लीनलीनेस जैसी फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ क्लीनिंग करें, आप उस दौरान अपने सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ कर सकती हैं, डस्टबिन के शॉपर्स चेंज कर सकती हैं या जो आपकी बिल्स वगैरह की रसीदें हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। मतलब ये वाला जो टाइम है जो हम कुकिंग के दौरान ज़ाया कर देते हैं, इस टाइम को ही अगर हम यूटिलाइज़ कर लें तो हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। छोटे बच्चों को खाना खिलाना फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देता है इंसान को। जब हम बच्चों को खाना खिला देते हैं तो वाकई लगता है कि बस अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी काम को एज अ फ़न वे में करें, इसी काम को हम इंजॉय करके करें, यानी इस काम को हम एक्सरसाइज समझ के करें, तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हम वैसे भी तो दौड़ भाग कर लेते हैं, वैसे भी तो इतनी वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो वही दौड़ भाग अगर हम अपने बच्चों के पीछे करें तो ये सोचें कि इससे हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा और बॉडी भी एक्टिव रहेगी।
तो ये काम बर्डन नहीं लगेगा। और ऑनेस्टली मुझे तो अब इस डेली वर्कआउट की आदत पड़ चुकी है। और यकीन करें कि बच्चों के पीछे भाग भाग के इनको थोड़ा बहुत खिलाने से मैं इतनी तंग नहीं होती जितनी इस बात पे खुश होती हूँ कि चलें इससे कम से कम मैं फ़िट तो रहूँगी, और कम से कम इससे मुझे वर्कआउट के लिए जिम नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इसी को एज़ वर्कआउट समझ के मैं अपने आप को सेट रखूँगी। पूरा दिन में अपने आप को 5 मिनट सुकून का टाइम ज़रूर दें। इन 5 मिनट में घर का कोई ऐसा कॉर्नर सेट कर लें जहाँ ज़्यादा शोर ना होता हो, और वहाँ खामोश बैठ के बस गौर व फिक्र करें। ज़िंदगी की कोई अच्छी सी बात सोचें, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल हों, और आराम से बैठ के चाय पिएं। और कोशिश करें कि इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यकीन करें ये टाइम मेडिटेशन की तरह काम करता है। इसके बाद जब आप वापस अपनी रूटीन के कामों में जाएंगी तो बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगी। अपने किचन में सारी ग्रॉसरीज को एक दफ़ा ज़रूर देखें। फ्रिज में एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, तमाम किचन का जायज़ा लें कि कोई ऐसे फ्रूट्स, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई जो ख़राब होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से पड़ी है और उसको मैं आज यूज़ कर सकती हूँ। जब हम वेस्टेज से पहले चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो इतनी सेटिस्फैक्शन फ़ील होती है कि लगता है हमने सबको न्यूट्रिशन भी दे दिए और ख़र्चा भी बचा लिया। अक्सर हम इतने लेज़ी होते हैं कि स्पेशली मैं फ्रिज में जो मौजूद फ्रूट्स होते हैं उनको भी मैं नहीं काटती, क्योंकि मैं इतनी लेज़ी हुई होती हूँ। मैं कहती हूँ कौन उठेगा, कौन काटेगा। लेकिन आप यकीन करें कि जब से मैंने ये हैबिट अपनाई है मेरे किचन में वेस्टेज बहुत कम हो रहा है। तो आपने ज़रूर इस आदत को इख्तियार करना है कि स्नैक टाइम पे जब भी आप खाना खाने के लिए कुछ बाज़ार से चीज़ें मंगवा लेती हैं, समोसे पकौड़े मंगवा लेती हैं, तो उसके बजाय आप किचन में मौजूद जो हेल्दी आइटम्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। अपने दिन को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, और जो लीजर टाइम है उसमें अपने लिए कोई अच्छी सी हॉबी ढूंढें। जैसे कोई ड्राइंग बना लें, कोई बुक पढ़ लें, कुछ लिख लें, या टाइम अपने बच्चों से खेल के गुजार लें। जिस तरह मैं ये टाइम अक्सर अपने बच्चों के साथ प्ले एक्टिविटीज़ में गुजारती हूँ, लाइक प्रॉपर प्ले। दिल से खुश होती हूँ इस टाइम पे। जब बच्चे मुझे अपने साथ खेलता देखते हैं तो उन्हें माँ से ज़्यादा मैं एक दोस्त महसूस होती हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस टाइम में फ़ोन को साइड पे रख के कोई ऐसा काम करें जो दिल से आपको खुशी देता हो। आपके दिन का जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे पहले करने की आदत बनाएं। चाहे उसमें बर्तन धोना हो, कपड़े धोने हों, या खाना पकाना हो। इससे सारा दिन के लिए छोटे मोटे टास्क रह जाते हैं और जो बहुत इजी होता है करना, और माइंड भी काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मेरे लिए जो दिन का सबसे मुश्किल काम होता है वो दिन के लिए मेन्यू प्लान करना और खाना बनाना होता है। अगर मेरे दिन का खाना बना हुआ है, मुझे पता है शाम तक के लिए मुझे और कुछ नहीं पकाना, तो यकीन करें मेरा दिन इतना पुरसुकून गुजरता है। तो आपके लिए जो भी दिन का सबसे मुश्किल तरीन टास्क हो ना, वो आप दिन में सबसे पहले कर लें, तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। आपके घर में चाहे छोटी स्पेस हो या बड़ी, लेकिन आप घर में 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाएं और उनको रोज़ाना पानी दें, उनको रोज़ाना देखें और रोज़ाना उनके सामने खड़े होकर ब्रीदिंग करें। इससे यकीन जानें कि मेडिटेशन की तरह, मतलब ये एक नेचुरल रेमेडी है और मेडिटेशन की तरह आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फीलिंग देती है। इसीलिए मुझे जो है वो ग्रीनरी बहुत पसंद है, और मैं अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनको हमेशा खुश रखती हूँ, तो वो मुझे खुश रखते हैं। इस तरह छोटी सी भी अगर आपके घर में स्पेस है तो वहाँ पर 1-2 पौधे लगाएं, उनको पानी दें, और जब आप उनको ग्रो होता हुआ देखेंगे तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी और आप अब इतनी रिलैक्स होंगी और आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आप फिर मुझे दुआ देंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले से कर लें। जैसे कल जो मुझे पकाना है, मुझे आज से पता होना चाहिए कि अगर उसके लिए मुझे कोई अरेंजमेंट करनी है, जैसे लोबिया या चना वगैरह रात को ही भिगोने होते हैं, तो वो आप कर सको। अब मुझे पता होगा कि कल मैंने क्या काम करने हैं, तो अगले दिन मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और नाश्ते के बाद ही मैं अपने काम शुरू कर दूँगी।
अगर आप भी अपनी लाइफ को जो है वो एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं तो इन आदतों को ज़रूर अपनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से सबसे अच्छी आदत कौन सी लगी और आप किसको सबसे पहले अपनाना चाहती हैं। और वीडियो के आखिर में मेरे बेटे का आप लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर उसको फॉलो करिएगा, यानी मुझे फॉलो करिएगा। ऊपर देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। प्लीज। थैंक यू। बाय। ये आपका चैनल नहीं, आप थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।